और जितनी मुस्तैदी आपने विपक्ष के विधायक के लिए दिखाई है, उतनी सत्ता पक्ष के मामलों में नहीं दिखाते हैं, जो उदाहरण दिए थे ज्योति जी ने एक के बाद एक। नहीं, ऐसा कौन सा विषय ब्रजेश जी जिसमें कोर्ट द्वारा कन्विक्शन तय किया गया हो, कोर्ट द्वारा सजा दे दी गई हो, उसके बाद में उस पर कार्रवाई ना हुई हो? तो कांग्रेस एक भी ऐसा मामला प्रदर्शित करते जिसमें सजा दी गई हो, सुनवाई कर ली हो। प्रहलाद लोधी का मामला तो बता रहे हैं ना वो, कि प्रहलाद लोधी वाले मामले में निलंबन हुआ, उसके बाद हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में फटकार लगी। मेरे दोनों वकीलों के नाम बताए जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ, विवेक तन्खा जी और कपिल सिब्बल साहब। कपिल सिब्बल साहब और विवेक तन्खा जी को फटकार लगाई कि नहीं, आदरणीय ज्योति जी ये बताएं। और बताइए हाईकोर्ट के फैसले को स्टे करा कि नहीं? भाई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करा कि नहीं, उसको स्वीकार करा कि नहीं? तो मतलब आपने दोषपूर्ण कार्रवाई की थी। अगर आपको यहाँ लगता है तो आप अराजकता तंत्र फैलाते हुए सचिवालय जाने की जगह कोर्ट में जाते हैं। आपको रात को 2 बजे अपराधियों को छुड़ाने के लिए कोर्ट बुला सकते हैं, अपने विधायक के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जनता जो है इस आपके भ्रष्ट तंत्र और लूट तंत्र का हिस्सा बन जाए और वहां की जनता को आप ये प्रदर्शित करें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित है। लेकिन ये पूर्व का मामला जो एमपी एमएलए कोर्ट से दिल्ली में हुआ, कई सालों सुनवाई हुई और उसके बाद में तय किया गया, और अगर उनको समय भी दिया गया है तो उसमें स्टे कन्विक्शन पे नहीं है। उनको सुनवाई का जो है अधिकार है, लेकिन कन्विक्शन पे कहीं भी स्टे नहीं है। तो उसके कारण जो उनकी सदस्यता तो जानी है, और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन से हुआ है। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि लिली थॉमस वाला मामला जो था उसके बारे में व्यवस्था दी गई, लेकिन जिन लोगों को व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, जो अराजकता तंत्र फैलाना चाहते हैं, जो सचिवालय में जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के दोषी है, इसी तरह का है ना, उससे पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास उठ चुका है। आप जिस तरीके से स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से संवैधानिक कर रहे हैं, बताइए ना आप एक उदाहरण तो दीजिए कैसे कर रहे हैं? भाई स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, अगर मैं अपना कार्य करना तो कोर्ट भी गलत एक एक करके को खराब करने का प्रयास मत कीजिए। आपने काफी बोल लिया। लेकिन ज्योति जी वो कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल क्यों उठाना आपको, वो तो अपना काम कर रही है। जब आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है, निर्णय नहीं आता, तो आप सवाल उठाते हो। इन्हीं संस्थाओं ने चाहे राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की हो, चाहे मुकेश मल्होत्रा के मामले में उनको राहत दी हो, तब सही हो जाते हैं। और थोड़ा फैसला आपके इधर उधर आया तो गलत हो जाती है। ब्रजेश जी, मैंने कभी ये नहीं कहा, या हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ना हाई कोर्ट पर भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। आप ये बताइए कि जब 60 दिन का समय मिला था तो आप क्यों आधी रात में सचिवालय खुलवा लेते और क्यों आधी रात में सदस्यता खत्म कर देते? आपको क्या 60 दिन का इंतजार नहीं था? या केवल जैसे हमारे देवदत्त, हमारे वरिष्ठ पत्रकार आपराधिक मामले में दी है ना मोहलत, विधायक की तो कोई टिप्पणी नहीं की है। विधायक की टिप्पणी करना होती तो मुकेश मल्होत्रा जैसे मामले में कर सकते थे। जिस तरीके से मुकेश मल्होत्रा जी के मामले में कोर्ट ने कहा था, विधायक की बहाल की थी। जिस तरीके से हम लोग मुकेश मल्होत्रा जी के केस में स्टे लेकर के आए, इसमें स्टे लेकर के आएंगे। लेकिन आप ये बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी को जिस मामले में मुकेश मल्होत्रा वाला मामला अलग था, उसमें कोर्ट ने कह दिया था कि वो विधायक बरकरार रहेंगे, उनको ऊपरी कोर्ट से राहत मिली थी। आप कोर्ट का इंतजार तो कीजिए, आप हाई कोर्ट का इंतजार तो कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार तो कीजिए, लेकिन आपको निर्मला कपरे मामले में इंतजार, आप लगातार जो है जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, बिना विधानसभा की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, जबकि पूरी विधानसभा की जनता, पूरे प्रदेश की जनता। आप पर भी लागू होता है क्या? मुकेश मल्होत्रा ने जनता को धोखा नहीं दिया क्या? राजेंद्र भारती ने जनता को धोखा नहीं दिया? मुकेश मल्होत्रा ने जनता को धोखा नहीं दिया। क्यों? आपराधिक मामला छिपाया जनता से। जिस राजनीतिक दल से ये चुन के गई हैं, उस राजनीतिक दल को धोखा देके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेती हैं, और उसके बाद अभी बड़ी बेशर्मी वाले बयान देती है कि मैं कांग्रेस में हूँ। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई नैतिक साहस नहीं बचा है, इनके अंदर भी पूरी लोकतांत्रिक मर्यादा जो है तार इन्होंने कर दी है, और इसीलिए इनके अंदर छोटा जवाब दीजिए, चुनाव करा सके। नहीं, मैं तो ब्रजेश जी सीधी सी बात है, उस विषय में भी वे तो कोर्ट को कह रही है ना कि वो कांग्रेस की सदस्य है, और कोर्ट उनसे कह रही है कांग्रेस से कि आप प्रूफ दीजिए, और इधर भारतीय जनता पार्टी उनसे कह रही है कि वे कांग्रेस की सदस्य है। तो कांग्रेस कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी, मतलब जो चाहता है वही भतीजा। समझ ही नहीं आ रहा कांग्रेस को कि कहना क्या है, वो कांग्रेस किसके साथ है, और जिस तरह का भ्रष्टाचार का आचरण था, आप बताइए ना ज्योति जी, आप फिर आप बीच में बोलने का कार्य कर रही है। अभी आप मुझे नैतिकता का पाठ, यही नैतिकता राहुल गांधी के अंदर नहीं है, यही नैतिकता जीतू पटवारी के अंदर नहीं है, और हम लोग लेकिन